गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र की पुस्तक के बारे में। भाग एक भाग दो यहाँ पे आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। भाग एक भाग दो। भाग एक में क्या क्या सिलेबस है वो हम ज़रा देख लें। ये एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी की किताब हमें ट्वेल्थ के लिए यूज़ करते हैं स्कूल में। ये ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रों को दी जाती है। इसमें ये एनसीईआरटी की समिति द्वारा बनाई जाती है। ये समिति देखो जरा आप। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इस बुक से क्यों पढ़ाया जाता है, समस्या आती है। तो इसकी समस्या इस समिति के अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। कौन हैं, सदस्य हैं। तो ये किसी एक राइटर ने नहीं बनाया है, ये पूरी समिति एक टीम ने बनाया है। इसलिए ये बुक जो होती है वो बेस्ट बुक होती है। और इस बुक के कंटेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसकी एक एक लाइन हमारे कॉम्पिटिटिव आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिलेबस में हमारे पास है अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके पूरे कंटेंट्स दिए गए हैं। अध्याय 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अध्याय 3 की बात कर लें तो अध्याय 3 में है विद्युत धारा। अध्याय 4 में है गतिमान आवेश और चुंबक। अध्याय 5 में है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 6 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अध्याय 7 में है प्रतिवर्ती धारा। अध्याय 8 में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम 1 जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिलेबस की बात होगी। अब हम देखते हैं चैप्टर्स। चैप्टर्स में क्या दिया है, भूमिका दी है। सिलेबस के हर टॉपिक इसमें थ्योरी दी गई है। इन थ्योरी को हमें पढ़ना है, समझना है और उसके नोट्स बनाते चलना है। जब भी हम इसे रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू बना रहा हूँ मैं कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है फिज़िक्स में। किस तरह से इसमें हाइलाइटर का यूज़ किया जाता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। इस तरह से हमें पढ़ना है। और इस तरह से पढ़ने पर ही हमें क्या मिलता है कि समझ में आता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम किस लेवल पे पहुँचे हैं। सॉल्व एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करना है। हर चैप्टर के हर टॉपिक के बाद उसके कुछ सॉल्व एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि इनसे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हमारे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक दिखाते जा रहा हूँ मैं सभी को। सॉल्व करने का तरीका, यदि इसमें हार्ड है तो आप उसे डाउनलोड बना के अपने नोट्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिलेबस है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें जो सॉल्व एग्ज़ाम्पल देखे हमने, टॉपिक्स देखे। टॉपिक हर एक की फुल रिव्यू है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें कंटेंट में दिए गए हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में ये जो सारांश, ये समिति संक्रियाओं के विषय, इसे भी हमें एक बार रीड ज़रूर करना है हर टॉपिक चैप्टर के बाद। उसके बाद जो सारांश है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें जो चैप्टर्स होते हैं उनकी वो लाइनें होती हैं जो कि उस टॉपिक की रिजल्टेंट लाइन होती है, जिसे हमें हमेशा रिवाइज़ करते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। इनको पढ़ते रहने से हमारे माइंड में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट बने रहते हैं, बेसिक चीज़ें बनी रहती हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद ये यहाँ पे तो ये पूरे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जो इसमें जितनी भी भौतिक राशियाँ यूज़ की गई हैं, उनके प्रतीक, उनकी विमाएँ, उनके मात्रक और उनके ऊपर कुछ टिप्स दी गई हैं, टिप्पणी करके दिया गया है यहाँ पे। तो ये ज़रूर पढ़ना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब विचारणीय विषय मतलब ऐसे विषय जिन पे आप हम विचार कर सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस किस चीज़ों पे हम विचार करते हैं, किन किन बातों पर हमें गौर करना है। उन पर बहुत महत्वपूर्ण बातें इस विचारणीय विषय में दी गई हैं। इसे भी पढ़ना है हमें। अब आते हैं अभ्यास। अभ्यास को बोला जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जितने भी पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, दिस इज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इन्हें सॉल्व ज़रूर करना है हर चैप्टर के बाद। इन्हें सॉल्व करने से क्या होगा कि हम जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, उनसे भी सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद इसमें देखो ज़रा 1.24 तक इसके क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें ज़रूर सॉल्व करना है चैप्टर के बाद। यदि आप इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं तो ये समझ लें कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। और इन्हें एक बार सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा इनके बढ़िया नोट्स बना लें, समझ लें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर से पूछ लें। तो ये एक चैप्टर का रिव्यू है। ऐसे ही हर चैप्टर में
फिजिक्स की बुक में होता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व करने को दी गई हैं, इसको ये तभी बनती है जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हो। बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, पर दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ स्टडी। आप इन्हें ज़रूर करें, क्योंकि अभ्यास प्रश्नों को करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। खासकर फिजिक्स में ये है कि यदि आप इन्हें अच्छे से करते हैं, आपकी एक्सरसाइज से सॉल्व होती है, इट मीन्स आप आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा बेस बनाते जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत जल्द ही सक्सेस दिलाएगा। आगे नीट के एग्ज़ाम में, JEE के एग्ज़ाम के लिए ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे सॉल्व करे बिना आप ये समझते हैं कि आप 12th पास हो जाएंगे, तो 12th पास होना एक अलग बात है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना एक अलग बात है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम 12th बोर्ड का एग्ज़ाम MP स्टेट में देते हैं, और जब हम कंपटीशन फाइट करते हैं तो वो JEE नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो नेशनल लेवल तक जाते हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें। तो थैंक यू बच्चों। आज को आपका वीडियो कैसा लगा, आप इसमें एक रिव्यू दे सकते हैं, और किस तरह से पढ़ना है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।